हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। यूजीसी नेट पेपर 1 जेआरएफ हक से जो हमारी स्पेशल बैच चल रही थी, बीच में थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लिया था कुछ टेक्निकल इश्यूज और कुछ और भी प्रॉब्लम्स की वजह से, बट अगेन ये कंटिन्यूसली फिर से होने वाला है। और पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का ये क्लास 2 है हमारा, और ओवरऑल ये 14th क्लास है। डेली मॉर्निंग सुबह 6 बजे जो मैं स्टार्ट किया था वो कंटिन्यूसली अब अगेन फिर से चालू रहेगा। डेली मैं 5 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में सुबह सुबह 6 बजे, तो मिस नहीं करना है। और अगेन भाई पहले भी बोल चुका हूँ, जेआरएफ अगर चाहिए तो पेपर 1 को अल्टीमेटली बड़े अच्छे से फोकस करना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप या लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया, ज़रूर कर लेना है किसी भी तरह के अपडेट्स के लिए। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी हमारे पास 4 नेचुरल रिसोर्सेज दिए गए हैं, एनर्जी के सोर्स दिए गए हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा किसका इस्तेमाल किया जा रहा है आज के तौर पर? विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, यहाँ पर कौन सा वो एनर्जी है जिसका सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइटेड मोस्ट इकोनॉमिक में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, कौन सा है? देखो, सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं जो यूज़ हो रहा है आज के दौर पर वो है सोलर एनर्जी। आने वाला फ्यूचर भी इसी पर डिपेंड करता है। विंड, जियोथर्मल और जो हमारा क्या बोल सकता हूँ, समुद्री जो हमारा ओशियन थर्मल एनर्जी जो है, इन दोनों का इस्तेमाल खास करके बहुत कम होता है, लेकिन होता है। बट सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल हो रहा है वो सोलर का। और आने वाले फ्यूचर पे भी आप ध्यान से देखो तो सोलर बहुत ज़्यादा चलने वाली चीज़ों में से एक हो गया है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से यहाँ पर जो हमारे पास दिया हुआ है, द मोस्ट रिकरिंग नेचुरल हार्ज इन इंडिया, सबसे ज़्यादा भारत में सबसे अधिक आवर्ती प्राकृतिक खतरा किससे है? सबसे ज़्यादा किससे नेचुरल जो हमारा नेशनल हार्ज है उनमें सबसे ज़्यादा इंडिया में किस में खतरा होता है? तो सबसे ज़्यादा जो खतरा है भैया वो है बाढ़ से। जी हाँ, यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आते हैं, अर्थक्वेक आपने बहुत कम सुना होगा, लैंडस्लाइडिंग भी उस लोकेशंस पर होते हैं तो वो भी बहुत कम है, वोल्केनोज वगैरह हमारे यहाँ बहुत कम है। हमारे यहाँ जो भी इशूज़ हैं भैया वो है समुद्री पानी की वजह से। जो बाढ़ वगैरह आ जाता है ना, नदी वगैरह में जो अचानक से बाढ़ आ जाते हैं, जो समुद्री उफान बहुत कम, नदी में जो बाढ़ बारिश की वजह से जो नदी जो अपने उफान पर आ जाती है और जो बाढ़ आता है, सबसे ज़्यादा ये इशूज़ देखने को जाता है इंडिया में। सो ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट आर्काइवल सोर्स ऑफ डाटा इन इंडिया। बोला जा रहा है कि यहाँ पर कौन सा आर्काइवल सोर्स है इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट, सबसे पुराना कौन सा है, आपको वो बताना है। देखो, सबसे पुराने की अगर मैं बात किया जाए तो सबसे पुराना जो है वो है भैया नेशनल सैंपल सर्वे। कौन सा है? नेशनल सैंपल सर्वे सबसे ओल्डेस्ट में काउंट होता है। सो ऑप्शन नंबर ए। देखो, ऑलरेडी चीज़ें यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं पुरानी डेटा के जो भी अभिलेख के स्रोत जब आपको ढूंढने होते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो राष्ट्रीय नमूने हैं हमारे पुराने, हम उन्हीं पर डिपेंड रहते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ज़्यादा सुटेबल होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है हमारे पास। नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है उसमें सबसे छोटा स्टेट कौन सा है वो बताना है। भारत का नक्शा अगर आपको याद हो तो सबसे छोटा जो कोना में होता है ना वो त्रिपुरा होता है। जी हाँ, अगर आपको भारत का नक्शा याद हो तो ये वाला जो छोटा वाला पार्ट है भैया, ठीक है, कौन सा है ये? नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है वो हमारा कौन सा है? त्रिपुरा। ये बेसिक क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस ऑलरेडी अभी तक 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो चीज़ ध्यान देना है इन चीज़ों पर किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। और बहुत बार इसके बारे में भी यहाँ पर ये स्टेट्स के बारे में, ये बंगाल के खाड़ी के बारे में 2-3 बार यहाँ पर भी क्वेश्चंस अराइज हो चुके हैं, तो इनको भी आप ध्यान से रखना है, खासकर पीपल इन डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारा तमिलनाडु है उसका जो कोस्टल बेल्ट होता है, वॉज अ ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज। वहाँ का जो पीने की पानी है उसमें कमी हो रही है, रीज़न क्या है? देखो, अगर आपने ध्यान से न्यूज़पेपर्स वगैरह भी स्टडी किया हो तो आपको इन चीज़ों का आंसर्स देखने को मिलेगा, और यहाँ का साफ साफ आंसर है कि भैया रीज़न ये है कि जो समुद्र का पानी जो है उसका रिसाव होने लगा है। इस वजह से सबसे ज़्यादा इशूज़ देखने को मिलने लगा है, मतलब सीपेजेस होने लगे हैं समुद्री पानी का। तो समुद्री पानी जब सीपेज होने लगता है तो भाई सारा का पानी जो है, पीने का पानी जो है वो खारा बदलते जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी सबसे बड़ी यहाँ पर इशूज़ देखी जा रही है तमिलनाडु के उस पर्टिकुलर लोकेशंस पर। सो ऑप्शन नंबर डी। और ऑलरेडी मैंने आपको बोला हुआ है कि भाई डेली क्विजेस जरूर अटेम्प्ट करो। देखो, जितनी ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए हमारी जो 50 to 60 डेली क्विजेस जो अपलोड होती हैं वो ज़रूर डाउनलोड कर लेना है। ऑलरेडी अभी उसमें आपको लगभग 10,000 से ज़्यादा एमसीक्यूज देखने को मिलेगा, यानी कि 10,000 ऑलरेडी एमसीक्यूज उसमें डाले जा चुके हैं।
और 1 साल तक अगर आप ये प्लान ज्वाइन करते हो तो अगेन कंटिन्यूसली चलते रहेगा एमसीक्यूज, यानी कि 10,000 और एमसीक्यूज। यानी कि यार एक छोटी सी बुक भी जाके लोगे ना मार्केट में तो भी आपको इतनी एमसीक्यूज नहीं मिलने वाली है। 149 में इससे ज़्यादा एमसीक्यूज मिल जाएगा। ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, ज्वाइन जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों को राधे राधे।